नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ विशेष तथ्य लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज बात करूंगी भक्ति काल में जो हमारे महान कवि हुए थे। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं या राम भक्त माने जाते हैं, तुलसीदास जी, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम सभी को पता है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, या कहें कि राम भक्ति शाखा में प्रवर्तक तो नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी से पहले हम रामानंद जी को देखते हैं, ठीक। चलिए अब सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। इनका जन्म, तुलसीदास जी का जन्म अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 संवत सन, ठीक। दो चीज हमें देखने को मिलेंगी, एक तो संवत में मिलता है, एक कहीं पर हमको सन देखने को मिलता है, ठीक हो गया। 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी में है। और संवत में अगर बात करें, संवत का आपको पता है ईस्वी से 57 वर्ष पहले हमारा संवत चलता है, तो संवत है 1589, जो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है 1589 संवत, ठीक है। 1532 ईस्वी हम सभी को पता है कि 1532 ईस्वी में तुलसीदास जी का क्या होता है, जन्म होता है। 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में जन्म, ठीक हो गया। 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में किनका जन्म होता है, हमारे तुलसीदास जी का जन्म होता है। इनके पिता आत्माराम दुबे, इनके पिता का नाम दोस्तों आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम तुलसी देवी था। तुलसी देवी किसका नाम था, इनकी माता का नाम था। और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, आत्माराम दुबे। और तुलसीदास जी क्या थे, सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के कवि। तुलसी सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। तुलसीदास जी क्या थे, सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, हमारे तुलसीदास जी। देखिए हमें भक्ति काल में दो शाखाएं, दो धाराएं देखने को मिलती है, एक सगुण मिलता है, एक निर्गुण मिलता है, ठीक हो गया। सगुण में हमें ज्ञानाश्रय मिलते हैं, और सगुण में हमें क्या मिलता है, राम भक्ति शाखा मिलती है, और एक कृष्ण भक्ति शाखा मिलती है। और वही हमें निर्गुण में क्या मिल जाता है, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय दो शाखाएं नजर आती है, जिनमें अलग अलग उनके प्रवर्तक हैं, ठीक। अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो ये राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राम भक्ति शाखा में और भी अनेक कवि हुए, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए वो गोस्वामी तुलसीदास जी है, जिन्होंने रामचरितमानस में लिखा था, ठीक। ये इनका जीवन परिचय, माता पिता और इनकी शाखा हो गई। अब तुलसी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने अपनी एक रचना, कवितावली उनकी रचना है, तो उसमें वो कहते हैं कि वो अनाथ है। तो अलग अलग जनश्रुतियां हैं, कोई उनको मानता है कि नहीं वो अनाथ नहीं थे, उनके माता पिता थे, कोई कहता है कि नहीं वो अनाथ थे। और हमें कवितावली से ज्ञात होता है कि जो उनकी रचना हमें कवितावली देखने को मिलती है, जिसका वर्णन उन्होंने कवितावली में किया है कि वो कहते हैं, बारे ते ललाट बिललाट, वो कहते हैं बारे के ललाट
विललाट, बारे ते ललाट विलास, द्वार द्वारे दीन, द्वार द्वारे, द्वार द्वारे दीन, चाहेत हो चारि फल, चाहेत हो चारि फल, चाहेत हो चारि फल, चारि ही चनक को, चारि ही चनक को। दोस्तों ये पंक्तियां जो है इनकी कवितावली से लिया गया है। बारे ते ललाट बिलला, द्वार द्वारे दीन, चाहेत हो चारि फल, चारि ही चनक को। तो ये जो पंक्तियां हैं इससे स्पष्ट होता है कि कवि इन पंक्तियों से कि तुलसीदास जी क्या थे, अनाथ थे। ये इनकी तो अपनी पंक्तियां हैं। और जो एक आधार लेके चलते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, वो माता पिता उनके थे जिनका उन्होंने नाम भी दिया है। अब इनके गुरु की अगर बात करें तो रामानंदीय शाखा के गुरु, रामानंदीय संप्रदाय के नर हरियानंद इनके गुरु थे। नर हरियानंद इनके क्या थे दोस्तों, गुरु थे। और नर हरियानंद का अगर संप्रदाय पूछा जाता है तो इनका संप्रदाय क्या है, रामानंदीय संप्रदाय था। किसका, तुलसीदास जी के गुरु जो नर हरियानंद थे, इनका संप्रदाय। अब इसी में आगे हम बात करेंगे तत्कालीन विख्यात विद्वान जो थे शेष सनातन से 15 वर्षों तक इन्होंने ज्ञान लिया, ऐसा भी एक जनश्रुति है। तत्कालीन विख्यात विद्वान, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त यहाँ से भी किया, लेकिन वो नर हरियानंद तो उनके गुरु थे। जो तत्कालीन विद्वान शेष सनातन थे, इनसे इन्होंने 15 वर्षों तक ज्ञान लिया। विद्वान शेष सनातन से 15 वर्षों तक ज्ञान लिया, ठीक है दोस्तों। तत्कालीन जो विख्यात विद्वान थे शेष सनातन जी, तो उनसे इन्होंने कितने वर्षों तक ज्ञान प्राप्त किया, 15 वर्षों तक। अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है नेट के एग्जाम में कि उनके तुलसीदास जी ने 15 वर्षों तक किस विद्वान से ज्ञान प्राप्त किया था, तो शेष सनातन से किया था, ठीक है। जो तत्कालीन विद्वान थे, तत्कालीन मतलब उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के समय। अब बताया जाता है कि दीनबंधु पाठक की एक पुत्री थी रत्नावली, सीधे कर देते हैं, रत्नावली इनकी पत्नी कौन थी, रत्नावली, ठीक। दीनबंधु की पुत्री, दीनबंधु की पुत्री कही जाती है रत्नावली। इनकी क्या थी, पत्नी थी, किसकी, तुलसीदास जी की। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, ठीक है। काव्य रचनाएं तो उनका बाद में था, लेकिन जब उनका विवाह हुआ था उस समय वो अपनी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो प्रेम में इस तरह से वो डूब चुके थे कि रत्नावली उनसे क्या हो गई थी, रुष्ट हो गई थी और रत्नावली ने उनको धिक्कारा। उसके बाद क्या हो गया था, पत्नी प्रेम जो था वो भंग हो चुका था। वो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुके थे तुलसीदास जी और चले जाते हैं सीधे ज्ञान प्राप्त करने के लिए और वहीं अपने गुरु के शरण में ज्ञान अर्जित करते हैं और बाद में वहीं से सारे ग्रंथों को क्या करते हैं, रचते हैं। बाद में रत्नावली जाती है उनके पास, लेकिन वो रत्नावली को स्वीकार नहीं करती है। अब रत्नावली ये कहती है कि जब मेरे अंतिम क्षणों में मैं हूँ तो उस समय तुलसीदास जी मुझे दर्शन दे दें, जो तुलसीदास जी करते भी हैं। ठीक हो गया। एक तरफ तुलसीदास जी रामचंद्र जी को कहते हैं कि नहीं, उन्होंने गलत किया सीता माता के साथ, वही चीज तुलसीदास जी भी अपने जीवन में रत्नावली, अपनी पत्नी रत्नावली के साथ भी करते हैं। ये हमें उनके जब हम
जीवन परिचय को या उनके इतिहास को पढ़ते हैं उससे स्पष्ट होता है। ठीक है, ये तो होगी रत्नावली। अब इनको ज्ञान प्राप्त सन्यासी कैसे बने ये कहानी मैंने बताई कि रत्नावली ने क्या हो गया था, रत्नावली ने एक बार इनको धिक्कार दिया था कि जितना प्रेम आप मेरे से कर रहे हैं उतना आप प्रभु से करिए। तो इस तरह से जब उन्होंने धक्कारा तो उसके बाद वो सन्यासी बन गए थे। ठीक, और उसी के बाद उन्होंने इतने सारे ग्रंथ भी लिखे जो हमारे सामने आज हमको देखने को मिलते हैं। अब इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो तो 32 बताए जाते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ 32। ठीक, अब प्रमाणित ग्रंथों की बात करें, शुक्ल ने इनके जो प्रमाणित ग्रंथ हैं वो 12 बताए हैं। शुक्ल ने 12 प्रमाणित ग्रंथ बताए हैं। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि 12 इनके ग्रंथ क्या थे, प्रमाणिक थे, बाकी प्रमाणिक नहीं है। लेकिन इनके जो ग्रंथों की रचना मनाई जाती है या तो इनकी रचनाएं बताई जाती है वो 32 है। ठीक, और शुक्ल के अनुसार 12 इनकी क्या है, प्रमाणित ग्रंथ है। जो 5 मुख्य ग्रंथ हैं, 5 मुख्य कौन कौन से हैं, 5 मुख्य, जिसमें रामचरितमानस सबसे पहले आता है। रामचरितमानस जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनका। विनय पत्रिका, कवितावली, फिर उसके बाद है गीतावली, दोहावली। बाकी इनकी अन्य रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन जो मुख्य इनकी 5 रचनाएं बताई जाती है वो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। अन्य रचनाएं इनकी वो बाद में चर्चा करूंगी मैं उसके बारे में। अब तुलसीदास जी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। विद्वानों ने उनको कई नामों से क्या किया, अलंकृत किया है। जैसे हम तुलसीदास जी को देखते हैं तो तुलसीदास जी को नाभादास जी क्या कहते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि। नाभादास ने तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि। ठीक है, कलिकाल का वाल्मीकि किसके द्वारा कहा जाता है, तुलसीदास जी को वो कहा जाता है नाभादास जी के द्वारा। नाभादास जी ने तुलसी को कहा, क्या कहा, कलिकाल का वाल्मीकि कहा। और शुक्ल जी ने इनको कहा था हिंदी का जाति कवि। शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने इनको सर्वश्रेष्ठ माना था, हिंदी का जातीय कवि। हिंदी का जातीय कवि किसने माना, शुक्ल ने माना। वहीं इनको उन्होंने ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ग्रियर्सन जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी क्या है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक। देखिए, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं हमारे। कभी कभी कहा जाता है कि हिंदी किसको लोकनायक का दर्जा दिया गया, तुलसीदास जी को। ठीक हो गया, लोकनायक किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसको कहा जाता है, तो वो भी तुलसीदास जी को कहा जाता है। इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें एक और चीज है, ये तो इनकी उपाधियां होगी कि किस तरह से लोगों ने इनको क्या क्या उपाधियां दी थी। ठीक हो गया, राम को लोक रक्षक के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तुलसी ने राम को लोक रक्षक के रूप में माना, प्रस्तुत किया। उन्होंने किसके रूप में किया, लोक रक्षक के रूप में। किसने, तुलसीदास जी ने राम को, ठीक है,
उन्होंने रामचरितमानस लिखा। रामचरितमानस में राम को उन्होंने लोक रक्षक के रूप में क्या माना, प्रस्तुत किया है। और तुलसी की जो भक्ति थी, जैसे हमको भक्ति मिलती है, अलग अलग रूप मिलती है, साख्य भक्ति मिलती है, माधुर्य भाव मिलता है, दास से भक्ति मिलती है। तो उस तरह से जब हम भक्ति काल में पढ़ते हैं तो तुलसी को पढ़ते हैं तो तुलसी की भक्ति कैसी थी, तुलसी की भक्ति दास से भक्ति, दास से भक्ति, तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास से भक्ति थी। ठीक हो गया। तुलसी ने चातक को प्रेम का आदर्श माना था। और प्रेम का आदर्श किसको माना इन्होंने, तुलसी ने चातक, चातक कौन है, पक्षी, चातक को प्रेम का आदर्श माना, प्रेम का आदर्श माना। प्रेम का आदर्श किसको माना, तुलसी ने चातक को प्रेम का आदर्श माना। ये था हमारा तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय। ठीक, अब एक लास्ट इसमें क्या आएगा, तुलसीदास जी की मृत्यु। तुलसीदास जी की मृत्यु। ठीक, मृत्यु में इनके वही मैंने बताया था किस तरह से सन में और किस तरह से संवत में। 1623 ईस्वी में। ठीक हो गया। 1623 तो ईस्वी हो गया और 1680 क्या हो गया, संवत हो गया। 1680 संवत। ठीक, अब आपको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक ही चीज आपको याद करनी है, या तो ईस्वी में याद कर लीजिए या तो संवत में याद कर लीजिए। अगर आपको संवत कभी ईस्वी में आ जाता है, संवत याद है, तो इसमें से 57 वर्ष आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ईस्वी निकल जाएगा। और ईस्वी अगर याद है, संवत पूछा गया है, तो क्या करेंगे, ईस्वी में आप 57 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीधे संवत निकल जाएगा। ये था हमारे तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी, जिसमें मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चन मैंने बताए ऐसे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। जैसे तुलसीदास जी किस शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा के, वो बताया मैंने। ठीक, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, 1532 ईस्वी में। इनके माता पिता आत्माराम दुबे पिता हो गए, तुलसी देवी इनकी माता हो गई। और कवितावली में इन्होंने कहा है कि ये क्या थे, अनाथ थे। कौन, तुलसीदास जी। ठीक, और इनके गुरु का नाम क्या था, नरहरियानंद इनके गुरु का नाम था। अब बात आती है, इनके एक और गुरु हुए शेष सनातन करके। तो शेष सनातन इनके गुरु नहीं थे, उनसे उन्होंने 15 वर्ष तक सिर्फ ज्ञान लिया था। ठीक, एक तरह से गुरु माने, लेकिन जो मुख्य गुरु रहे इनके वो नरहरियानंद रहे। और शेष सनातन से सिर्फ 15 वर्षों तक इन्होंने ज्ञान लिया। फिर बाद में जब तुलसीदास जी बाद में जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर क्या करते हैं, दीनबंधु पाठक की पुत्री होती है रत्नावली, उनसे उनका विवाह हो जाता है। और ठीक है, और जो सन्यासी वाली जो कहानी थी वो मैंने बताई थी। तुलसीदास जी क्या होते हैं, अपनी पत्नी से की बातों से आहत होकर तो वहां से वो चले जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। ठीक, और बाद में उन्होंने 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें से शुक्ल के अनुसार सिर्फ 12 ग्रंथ प्रमाणित माने गए, जिसमें से 5 हमारे मुख्य हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। अन्य रचनाएं हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। और तुलसी को लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया, राम जी को लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया तुलसी ने। और तुलसी की भक्ति कैसी थी, दास्य भक्ति थी, उनके दास बनकर रहे, किसके, राम जी के। ठीक हो गया। तुलसी ने चातक को प्रेम का आदर्श माना। प्रेम का आदर्श किस पक्षी को माना उन्होंने, चातक पक्षी को माना। अब उनकी मृत्यु की बात आती है तो तुलसीदास जी की मृत्यु कब होती है, 1623 ईस्वी में, यानी 1680 संवत। और तुलसीदास जी को ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि नाभादास ने तुलसी को क्या कहा था, कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। और शुक्ल वही कहते हैं कि हिंदी का जातीय कवि। और ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक कौन थे, तुलसीदास जी थे। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी तुलसीदास जी के ऊपर थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, इसी में इसकी रचनाओं को लेके आऊंगी मैं, तुलसीदास जी की रचनाओं को लेके आऊंगी अगली वीडियो। तब तक के लिए